स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिनव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी में रिश्ते नाते। हमारे लाइफ में रिश्तों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम हर रिश्ते का मतलब भी जानते हैं और हम उस रिश्ते को क्या नाम देते हैं हम वो भी जानते हैं, लेकिन हम सब हिंदी में जानते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी। इन सारे रिश्तों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे रिश्ते नाते छत्तीसगढ़ी में, कि हम कोई भी रिश्ते का नाम जो हिंदी में जानते हैं उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला है माता जी, यानी कि आपकी मम्मी। मम्मी को या माता जी को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है दूधदाई या दाई या महतारी। तीनों में से कोई भी एक चीज़ बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट, पिताजी। पिताजी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है ददा या बाप। ये दो बहुत ही अहम रिश्ते होते हैं हर किसी के ज़िंदगी के, माता और पिता। नेक्स्ट है बुआ। बुआ को कहा जाता है फूफू दीदी। बुआ मतलब आपके पिताजी की बहन, उसको बुआ कहा जाता है। उनको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है फूफू दीदी। नेक्स्ट, बुआ के पति। बुआ के पति को कहा जाता है फूफा। क्या कहा जाता है? फूफा। नेक्स्ट, चाचा। चाचा मतलब आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के भाई। उनको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कका। नेक्स्ट, चाची। चाची को कहा जाता है काकी, काकी। नेक्स्ट देखते हैं मौसी। मौसी किनको कहा जाता है? आपकी मम्मी की बहन, आपकी मम्मी की सिस्टर आपकी मौसी हुई। तो मौसी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है मौसी। नेक्स्ट, मौसा। मौसा को कहा जाता है मौसा। नेक्स्ट, बड़े भाई। आपके जो भी बड़े भाई हैं उनको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है भैया, भैया या फिर भैदा। नेक्स्ट, भाभी। भाभी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है भौजी। नेक्स्ट, मामा। मामा कौन हुए? मामा हुए आपकी मम्मी का भाई। आपकी मम्मी का भाई आपका मामा हुआ। मामा को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है ममा। नेक्स्ट, मामी। मामी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है मामी। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, दादाजी। दादाजी कौन? आपके पिताजी के पिताजी, मतलब आपके पापा के पापा आपके दादाजी हुए। उनको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है बाबा। नेक्स्ट, दादी जी। दादी जी मतलब आपके पिताजी की मम्मी। आपके पिता की तरफ से जो होते हैं वो होते हैं दादा दादी, और आपके मम्मी की तरफ से जो माता पिता होते हैं वो होते हैं आपके नाना नानी। तो दादी जी को बोला जाता है डोगरी दाई या फिर बूढ़ी दाई। नेक्स्ट, नानी। नानी आपकी मम्मी की मम्मी, ममा दाई। नेक्स्ट, नाना।
नाना मतलब आपकी मम्मी के पिताजी, आपके मम्मी के पापा, वो आपके हुए ममा दादा। ममा दादा इसलिए क्योंकि आपके मामा के पिताजी, तो इसलिए ममा दादा कहा जाता है। नेक्स्ट, पति। पति हस्बैंड को बोला जाता है डौका या फिर मोसिंदा। नेक्स्ट, पत्नी। पत्नी को कहा जाता है डौकी या फिर गोसैया। नेक्स्ट, पत्नी की बड़ी बहन। जो पत्नी की बड़ी बहन होती है उसे कहा जाता है डेढ़ सास। उसे कहा जाता है डेढ़ सास, क्योंकि वो बड़ी बहन है तो इसलिए डेढ़ और सास। नेक्स्ट, पत्नी का बड़ा भाई। पत्नी का बड़ा भाई कहा जाता है डेढ़ सारा। नेक्स्ट, पत्नी का छोटा भाई। पत्नी का छोटा भाई को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सारा और हिंदी में साला। नेक्स्ट, पत्नी की छोटी बहन। पत्नी की छोटी बहन जो होती है उसे कहा जाता है सारी और हिंदी में कहा जाता है साली। पत्नी की बड़ी बहन हुई डेढ़ सास और छोटी बहन हुई सारी। वैसे ही पत्नी का बड़ा भाई हुआ डेढ़ सारा और पत्नी का छोटा भाई हुआ सिर्फ सारा। नेक्स्ट, पत्नी के बहन का पति, मतलब आपकी पत्नी की जो बहन है उनका पति कहा जाता है साढ़ू। नेक्स्ट, जीजा। जीजा मतलब आपकी बहन का पति जीजा, तो उनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में भाटो। नेक्स्ट, देवर की पत्नी। देवर की पत्नी होती है देवरानी। देवर कौन? आपके पति का छोटा भाई। आपके पति का छोटा भाई आपका देवर हुआ, तो देवर की पत्नी हुई देवरानी। नेक्स्ट, पति की छोटी बहन। आपके पति की अगर कोई छोटी बहन है तो वो होती है ननंद। नेक्स्ट, जट या फिर जेठ, कुछ भी बोल देते हैं, जट या फिर जेठ भी बोल सकते हैं। तो जेठ कौन हुए? आपके पति के बड़े भाई। आपके पति के बड़े भाई जेठ कहलाते हैं और उनको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कूरा ससुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कूरा ससुर। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पति का छोटा भाई। देखिए, पति का बड़ा भाई जेठ होता है जिनको कूड़ा ससुर कहा जाता है और पति का छोटा भाई देवर होता है। नेक्स्ट, पिता के मित्र। आपके जो पिताजी हैं उनके मित्र को कहा जाता है फूलदादा। हर मित्र को नहीं कहा जाता है, जो मित्र लंबे समय के लिए बने रहते हैं, लंबे समय तक के लिए रहते हैं, उनको कहा जाता है फूलदादा। पिता के मित्र के पत्नी, पिता के मित्र की पत्नी कहा जाता है फूलदाई। मित्र को बोला जाता है फूलदादा और उनकी पत्नी को कहा जाता है फूलदाई। फूलदादा या फूलदाई का छत्तीसगढ़ी में बहुत ही एक अहम महत्व है, ये बहुत ही अहम रिश्ता माना जाता है। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ी में रिश्ते नाते। आई होप आप सबको इसे कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे, जिससे कि जैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वैसे ही आपके पास भी नोट्स प्रिपेयर हुए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है किसी भी रिश्ते नाते को लेके कि इसमें छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।